और जैसे आप देख रहे हैं ना कि 3 से 4 महीने इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर एक बार कोई बीज नहीं निकला है तो हम, और अब आप देख रहे हैं कि हमने इसे निकाल लिया और अब एक ही जगह में एक ही पौधों को बार बार लगाना है। तो जो फूल इस तरह से छोटे रहेंगे वो सोचिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ और कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जैसे सबसे पहले मैं तो आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगला जो फल है हमारा, ये जो है वो ड्रैगन फ्रूट है और ये जो है इसी सीज़न में तैयार होते हैं। और साथ ही बारिश जब आती है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे यहाँ जब बारिश तेज़ आई उसके बाद इसमें फूल आए थे और फूल वो जो है फल में कन्वर्ट हो गए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहेंगे, जिसके पास भी ड्रैगन फ्रूट है तो वो क्या करें, इस समय अपने ड्रैगन फ्रूट में आप जो भी खाद देते हैं खाद देना चालू कर दें, जिससे कि अभी जो समय है बारिश आने वाला उसमें जो है ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हालांकि कहा जाता है कि ड्रैगन फ्रूट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये है एक कांटेदार पौधा। लेकिन जब हम इसकी लगाते हैं इस पौधे को, तो हम इसमें इसीलिए कुछ बालू डालते हैं जिससे कि जो पानी हमारा मिट्टी में जमा ना होने पाए और वो निकल जाए। इससे इसका ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि गर्मियों में ड्रैगन फ्रूट की जो पत्तियां हैं ये सारी जल रही थी तेज़ धूप से, तो हमने कुछ इस तरह से खीरे, ककड़ी और खरबूज लगा दिए थे, जिससे कि इन्होंने हमें काफ़ी सहायता दी है। और अब हमें इसे निकालना पड़ेगा, लेकिन नहीं निकालने की वजह यह है कि इसमें फिर से एक बार कुछ फल आए हैं। कुछ हमने कल हार्वेस्टिंग करी थी और ये देखिए इस तरीके से फल बन रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि 1-2 फल आ जाए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कई बार बारिश थोड़ी बहुत होती है और साथ ही कुछ जो है वो गर्मी तेज़ हो जाती है। और गर्मी तेज़ का मतलब इतनी तेज़ धूप होती है कि ड्रैगन फ्रूट में अगर आप नीचे ज़मीन कंटेनर में पानी नहीं डालेंगे तो उसकी हीट और ऊपर से धूप की हीट मिलाकर पत्तों को बिल्कुल जला देती है। तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि हालांकि इसमें पानी कम डालना है, लेकिन आपको फिर भी इसका पानी का ध्यान रखना है। अगर आप पानी का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका ग्रोथ भी नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं इसके पत्तों की लंबाई किस तरीके से बढ़ रही है, तो इसकी ये इस तरह से ग्रोथ भी नहीं होगा और फल आने में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन साथ ही आपको अगला पौधा भी बताना चाहूँगी। आज हम आपको कुछ ऐसे पौधे जिनमें आप अभी काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि सीताफल का पौधा हम ज़्यादातर फलों से ज़्यादा इसके पत्तों के लिए हम इसे रखते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसकी जो हाइट है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि इसी कंटेनर में लगा हुआ है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम समय समय पर इसकी जड़ों को काटते रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो फल हैं हमारे, बिल्कुल ये देखें इस तरीके से आप देख रहे हैं काफ़ी नीचे नीचे जो है वो बन रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि वहाँ भी हमारे जो कुछ फल हैं और वो देखिए इस तरीके से आ गए हैं। लेकिन ये फल जो है बार बार इससे टकरा रहा है, तो मुझे इसके लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये जब बहुत तेज़ हवा आएगी तो ये गिर के टूट भी सकता है। लेकिन अब आपको हम बताना चाहेंगे कि अब आपको सीताफल के पौधे जिनके पास है उन्हें क्या करना है। सीताफल के पौधे में अगर आपको गोबर की खाद मिलती है तो वो तो आपको डालना ही है, लेकिन अगर सबसे बड़ी चीज़ है इसमें डालना है वो है आपका किचन वेस्ट। किचन वेस्ट आपका जो बिल्कुल पुराना जो सड़ गया है, उस किचन वेस्ट को कम से कम 1 से 1.5 kg किचन वेस्ट मिट्टी को कोड़कर और आप इसके अंदर डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आपके फल जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे और फलों में इसको जो पोषक तत्व मिलेंगे तो आपके जो फूल है वो सारे पॉलिनेट होंगे और उसमें सीताफल भी लगेंगे। लेकिन सीताफल पर आपको ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नर है इसमें और एक मादा है, दोनों फूल इसी में आते हैं और इसी से ये पॉलिनेट हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत तेज़ी से जो है फूल बन रहे हैं और फल भी बहुत तेज़ी से इसमें आने शुरू हो गए। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी पता है कि सीताफल बहुत सारे फूल बनते हैं, लेकिन सीताफल की खासियत है कि उसमें फल उतने ज़्यादा नहीं बनते हैं जितने फूल इसमें आते हैं।
तो आपको उसके लिए क्या करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो पौधा आपका जैसे जैसे पुराना होगा फलों की संख्या बढ़ेगी। जिनका पौधा छोटा है और जो इसके पहले फल नहीं आया है, और अगर उसमें पहला फल आया है, अगर उसमें 1 या 2 फल हो तो आप निराश नहीं होना है। आपको पौधे को इस तरह से बड़ा करना है। जैसे जैसे इसकी डाल काफ़ी मैच्योर होते चले जाएगी, फल जो है वो उसी तरीके से आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। और इनकी खासियत है कि जो हमारे घर के ये जो देसी सीताफल होते हैं, ये पकने के बाद बिल्कुल भी नहीं सड़ते हैं। और जब किचन वेस्ट जैसे इस्तेमाल करेंगे, बेल की खाद अब इसमें डालेंगे, आप देखिएगा कि आपके फल जो है वो बहुत मीठे तो होंगे, साथ में उसके अंदर का जो पल्प है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सीताफल जो है बहुत जल्दी नहीं पकते हैं, ये पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, पेशेंस बनाए रखना है। इसका जब हमने आपको बता दिया कि सीताफल का पौधा सिर्फ फल के लिए नहीं, पत्तों के लिए भी होता है। इसके पत्तों का हम छिड़काव करते हैं। पत्ते जब सूख जाते हैं तो आप इसके कंटेनर में डाल दीजिए, क्योंकि ये एक पौधा ऐसा है जो बिल्कुल भी कीट को नहीं निमंत्रण देता। ये एक ऐसा पौधा है जो बिल्कुल कीट मुक्त पौधा है। अगर आपने कंटेनर में कम पानी डाला और उसमें अगर आपकी चींटियां होने लगती है, तो उसी वक्त आपको क्या करना, पूरी गुड़ाई करना है और किचन वेस्ट का पानी डाल देना है। उससे क्या होगा, चींटियां भी चली जाएगी और साथ में आपका पौधा भी अच्छा हो जाएगा। हाल ही में हमने आप लोगों को कुछ वीडियो ऐसे शेयर किए हैं। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि अब देखिए अमरूद जो है इसमें नए आने शुरू हो गए हैं। हाल ही में हमने फलों के ऊपर में एक वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने आपको कुछ खाद बताई थी। लेकिन अब अगला जो प्रोसेस है वो है हमारा किचन वेस्ट और बेल की खाद का। ये दोनों खाद भी आप इसमें डालते चले जाइए, इनकी हल्की हल्की गुड़ाई करते चले जाइए और इनमें जो है थोड़ी सी खाद जो है बिल्कुल डाल दीजिए। अभी भी आप सभी समझते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बारिश जो है रुकते रुकते अगस्त के महीने में बहुत तेज़ होती है। उसके पहले ही हमें अपने पौधों पर, फलों के पौधों पर बिल्कुल काम कर लेना है। हमने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था और आप लोगों से कहा था कि मिट्टी पर आप गोबर और नीम खली का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन वो वीडियो हमने देखा कि लोगों को कम पसंद आया और साथ में देखिए लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ बोलने की। लेकिन जब ऑर्गेनिक पद्धति से आपको टेरेस के ऊपर में फल चाहिए, आपको कम खर्च में गार्डनिंग भी चाहिए और आप बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक है कि कम खर्च में आपको एक ऑर्गेनिक पद्धति से जब आपको गार्डनिंग चाहिए, ऐसे फल चाहिए, कुछ ऐसे पत्ते चाहिए, उनके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे ही काम करना होगा जिस तरीके से हमने आपको मिट्टी के ऊपर में काम बताया है। जिनको हमने कहा कि गोबर की सुविधा नहीं है, तो आप एक काम करिए, आप उसको वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर, लेकिन नीम के पत्तों को गर्म करके और उसके बाद 3 से 4 दिन उसको रख कर उसके बाद वर्मी कंपोस्ट में मिलाएं, कुछ किचन वेस्ट में मिलाएं और इस तरीके से अपनी मिट्टी पर काम करें। अगर आप मिट्टी पर काम नहीं करेंगे तो आपके मिट्टी जो है वो ख़राब होगी और साथ में ही वो बहुत अच्छे फल जो है वो बिल्कुल नहीं देगी। अगर फल होंगे भी तो उसमें कीट लगेंगे, वो सड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, समय समय पर मिट्टी पर जो है वो आपको काम करना है। जिसके पास भी सहजन के पौधे हैं, सहजन के पौधे जिन्होंने खाली पत्तों के लिए रखा है तो वो तो प्रतिदिन पत्ते तोड़कर खा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने फलों के लिए रखा है तो आप क्या करिए, इनको कुछ थोड़ा हल्का प्रूनिंग कर दीजिए। इस तरह से पतली डालों को ही काट दीजिए, क्योंकि हमारे कंटेनर में छोटा पौधा है तो हम ज़्यादा मोटी डाल नहीं काटेंगे। और इस तरह से काट लीजिए तो ये इन दिनों बहुत अच्छा घना भी हो जाता है और साथ में आपके अगले सीजन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है ये फलों के लिए। सहजन के पौधे की कटिंग इसी महीने की जाती है। सहजन के पौधे को अगर आप बहुत देर से कटिंग करेंगे तो अगले सीजन में आपके इसमें फल आने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने आपको बताया है कि हम ज़्यादातर इसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ज़्यादातर इसकी कटिंग ना करके प्रतिदिन इसमें से कुछ कुछ डालें जो है वो तोड़ते हैं। लेकिन जिनको फलों के लिए चाहिए वो इसमें से इस तरीके से यहाँ से मोटी डालों को काटेंगे तो इसमें कई ब्रांच और भी निकल जाएगी और अगले सीजन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो अनार के जो पौधे हैं ना,
वो क्या होता है, आपको मौका नहीं देते। जब एक बार वो फलना शुरू होते हैं, एक फल आएगा, बड़ा होगा, फिर दूसरे फल आएंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से इसमें फूल जो है लगातार आ रहे हैं। इस बीच में आप इसकी कटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि हमने यहाँ पर कुछ ये साग लगा दी थी। और साग लगाने की वजह हमारी थी कि कई बार जैसे कि हम दोपहर के टाइम पर ये मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूख जाती थी, और अनार के पौधे को आप सभी जानते हैं कि इसको पानी अच्छे से बिल्कुल देना पड़ता है। इसके लिए आपको हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ कर्मी साग लगा दिया था। कर्मी साग लगाने के हमारे दो फायदे हुए थे। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त मैं कर्मी साग जब निकाल रही हूँ तो ये जो मिट्टी है वो किस तरह से बिल्कुल हल्की बन गई है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी जो है वो हल्की बन गई है। तो ये देखिए अब जो है, लेकिन अगला मौसम जो है हमारा बारिश का आने वाला है, और बारिश में जब इस तरीके की बड़े पौधे के पास में बहुत सारा जंगल झाड़ होगा तो इसमें क्या होंगे, कीट पनपेंगे। और जब कीट पनपेंगे तो अनार के पौधों में भी कीट लग सकते हैं। अनार के पौधे के जो कीट होते हैं वो आपको नज़र नहीं आते हैं, वो बिल्कुल वुडी कलर के होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके के होंगे, और वो बिल्कुल डालों से चिपके हुए होते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त आपको अनार के पौधे हैं या कोई भी फल है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया को बिल्कुल साफ़ कर देना है। और साफ़ करने के साथ में ही आप उसमें अच्छी सी खाद जो है वो बिल्कुल डाल दीजिए। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मिट्टी गीली है, और गीली होने के वजह से ही आप देख रहे हैं यहाँ कोई चींटी जैसी चीज़ नहीं लगी है। अगर हम अनार के पौधे के इर्द गिर्द की मिट्टी को सूखा रखेंगे तो सबसे पहले तो आपके अनार अच्छे नहीं होंगे, और दूसरा है कि आपके यहाँ पर चींटियाँ काफ़ी बन जाएगी। और जब चींटियाँ बन जाती है तो इसमें काफ़ी मिली बग्स वगैरह भी लग जाते हैं, और उसके बाद में आपके अनार बहुत अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जब गर्मी के जो अनार होते हैं इनके कई बार दाने अंदर से सफ़ेद होते हैं। आप मार्केट से भी लाइएगा तो देखिएगा इन दिनों दाने जो हैं थोड़े सफ़ेद होते हैं। लेकिन अगर इस पौधे को अभी हमने बहुत अच्छे से इसकी देखभाल कर ली, तो देखभाल जब हम इसकी कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आगे आने वाले फल जो है वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि अब जो फल आएंगे उनको बारिश भी मिलेगी, उन्हें ठंड भी मिलेगी, और जो फल है आपके बहुत अच्छे होंगे। तो जिस तरीके से हमने आज यहाँ से साग निकाल ली है, साग निकालने के बाद अब हम इसे 1-2 दिन इस मिट्टी को रेस्ट देंगे। उस पर हम इसमें जब खाद डालेंगे तो हम आपके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि आप भी अपने पौधों की इसी तरह से देखभाल जो है वो कर सकेंगे। अगला पौधा है हमारा पपीते का। पपीते के बारे में बताना चाहेंगे आपको कि इन दिनों पपीते के पौधे बिल्कुल लगा लीजिए। अगर आप छोटे कंटेनर में पौधे लगाते हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें बिल्कुल फ्लैट लगाइए, जिस तरीके से हमने लगाया है। ये जो पपीते की जड़ है ये यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि हमने एक बिल्लत से ज़्यादा इसे बिल्कुल टेढ़ा करके रखा हुआ है, और अब ये यहाँ से बिल्कुल ग्रोथ करेगा। इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं हमने ये भी पपीते के पौधे को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेढ़ा करके बिल्कुल रखा हुआ है। हम ज़्यादातर देसी पपीते ही लगाते हैं, इसलिए हमारे पपीतों की जो हाइट है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो बड़ी होने के साथ साथ हम उन्हें जो है बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट करके रखते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ जैसे हम आपको टिप्स दे रहे हैं, इसी टिप्स में आपका एक सवाल भी ले रहे हैं कि आपका एक सवाल आया है कि बीजों को कैसे सुखाना है। हालांकि हमने इस पर वीडियो बहुत शेयर किया हुआ था, लेकिन वो शायद वीडियो आप तक के नहीं पहुंचा है। लेकिन अब हम आपको एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत कर रहे हैं और आपको सारे बीजों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको साग के बारे में ही बताना चाहूँगी। आप देख रहे हैं ना कि जब एक साग के पौधे से अगर आपको बीज बनाना है तो आप क्या करिए, इसे पौधे को वहीं रहने दीजिए। आप देख रहे हैं हमने इसमें से काफ़ी काट कर यहाँ से साग खाया हुआ है, और बाकी टहनियों को बीजों के लिए रहने दिया है। हालांकि हम साग के बीज बिल्कुल गार्डन में गिरने देते हैं, जिससे कि वो क्या होते हैं, अपने आप जो है पौधे निकलते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त इसमें आपको हल्के काले काले नज़र आ रहे हैं, ये है सारे बीज, ये पक चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप साग का बीज, सबसे पहले अगर आप साग का बीज बनाना चाहते हैं तो जब इस तरीके से बिल्कुल इनके तुर्रे इस तरीके से निकल जाते हैं, ये देखिए इस तरीके साग के, तो आपको क्या करना है, इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से काट कर तोड़ के बिल्कुल अपने पास रख लीजिए। ये देखिए इस तरीके से।
और आप इसे एक पॉलीथीन बैग में बिल्कुल रख लीजिए। उससे क्या होगा, ये धीरे धीरे इसमें पक जाएंगे और अच्छी तरह से, क्योंकि ये पक तो चुके हैं। अब इसकी अगली बारी है कि ये इसमें जो हरापन है वो बिल्कुल सूख जाए, और उसके बाद जब ये हरापन ये सूख जाएगा तो बीज जो है अंदर से बहुत आसानी से निकल जाएंगे इस तरीके से काले काले। और आपको अगले सीजन में साग के बीजों के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने गार्डन से ही इन्हें निकाल सकते हैं। जब तक ये बिल्कुल इस तरीके के हरे हो तो इनको तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक इसमें इस तरीके का पीलापन ना आ जाए। जब ये ज़्यादा पीला हो जाएगा तो ये झड़ सकता है, तो झड़ने के पहले ही आप इसे, जब इस तरह हल्का पीला हो जाए तो इसे आप यहाँ से तोड़ लीजिए। जैसे हमने जगह जगह पर देखे, इसी तरह से साग के भी बीजों को बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है, ये देखिए। और इस तरीके से देखिए इसमें जो है वो बीज आपके देखिए इस तरह से तैयार हो गए हैं। लेकिन आपको हम सिर्फ साग के बीज ही नहीं, बहुत सारे बीजों को बताने जा रहे हैं और आप उन्हें देखिए। अगली चीज़ है हमारे टमाटर, और ये देखिए टमाटर चूहों का खाना चालू है। जैसे आप लोग के सवाल आते हैं ना, गिरहरी हमारे घर चूहे बहुत तंग करते हैं। और ये देखिए इस तरीके से टमाटर। अब टमाटर को आपको क्या करना है, हमने टमाटर के ऊपर में काफ़ी वीडियो शेयर किए हुए हैं, और कि किस तरीके से आपको बीजों को, पौधों को, अगर आप चाहते हैं कि मेरे गार्डन में टमाटर समय से पहले हो और बहुत जल्दी हो, तो आपको क्या करना है। जैसे ये टमाटर है, आप इसको तोड़ लीजिए, राख या बालू किसी भी चीज़ में इसे मलकर बिल्कुल सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इसे या तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं तो फ्रिज में स्टोर करिए, और अगर आप फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो एक सूखा कंटेनर लें। सूखे कंटेनर में आपको बता रहे हैं हम, इस तरीके का एक सूखा कंटेनर लें और उसमें एकदम सूखी मिट्टी, ध्यान रहे मिट्टी बिल्कुल भी गीली ना रहने पाए, और इन टमाटर को आप उसमें दबा के रख दीजिए। कब, जब इसके बीजों को आप निकाल के सुखा लेंगे, उसके बाद आप उसको बिल्कुल उसमें दबाकर और ऐसे जगह रखिए जहाँ पर इसमें पानी बिल्कुल भी ना जाने पाए, और इस तरीके से आपके टमाटर के जो बीज है उसमें स्टोर हो जाएंगे। इसमें गीलापन रहेगा तो पौधे निकल आएंगे। तो आप क्या करिए कि बिल्कुल मिट्टी भी सुखा दीजिए, बीजों को भी सुखा दीजिए। ध्यान रहे कि बहुत तेज़ धूप में बीजों को ना सुखाएं, हल्की छांव में ही सुखाएं। गर्मी बहुत है तो कहीं भी बीज सूख जाएंगे। और उसके बाद जब आप जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में इस कंटेनर को आप बाहर निकाल के रख दीजिए, पानी के संपर्क में यानी बारिश के संपर्क में, सारे पौधे आपके निकल पड़ेंगे। और आपकी टमाटर जो है मार्केट में जब आते हैं शुरू में नए टमाटर, उसी वक्त आपके पौधे जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और टमाटर आपके देना शुरू कर देंगे। हम आपको जो भी वीडियो शेयर कर रहे हैं समय से बहुत पहले कर रहे हैं, जिससे कि आपकी सब्जियां जो है वो बहुत पहले आए। हालांकि बहुत जल्दी लोग टमाटर के इस तरह के वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं, कारण कि जब सब्जियां लग जाती है उसके बाद ही हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको टमाटर को जो है आपको लगाना है, करना है। लेकिन इस वक्त हम आपको बहुत पहले बताने की वजह यही है कि आप भी समय के साथ साथ बिल्कुल पौधों को लगाते चले जाइए। जब हम लगाएं आप भी लगाइए। तो चलिए अगला बीज बताते। आज हम आपको सारे बीजों के बारे में बताना चाहेंगे जो बिल्कुल भी बीजों को बनाना नहीं जानते हैं। अब आप देखिए ये करेले हमारे काफ़ी अच्छे हैं, और इन करेलों का हमें बीज बनाना है। आप क्या करिए, इन करेलों को बिल्कुल भी मत तोड़िए। 1 करेले 2 करेले आपको जितने भी बनाने हैं। और ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये पीले होने जाएंगे और बढ़ने। लेकिन इस वक्त आपको एक चीज़ बताने जा रही है, ये है होल, तो इसके अंदर के जो बीज है वो सड़ जाएंगे। लेकिन जब आपका करेला जब पक रहा है तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि उसमें इस तरह का होल ना हो सके तो उसको एक नेट पहना दीजिएगा, कोई भी जालीदार, जिससे कि ये अंदर ही पके और इसके बीज अंदर ही रह जाए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब करेला पकता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल फट जाता है और उसके बीज जो है ना वो बिल्कुल गिर जाते हैं। तो आपको एक, अगर आप इसमें पॉलीथीन बैग इस तरह से बांध देंगे या कोई नेट, तो जब आपका करेला पक कर बिल्कुल फट जाएगा तो बीज जो है उसी के अंदर रह जाएंगे। तो आपको करेले का बीज भी इस तरीके से बनाना है।
करेले जब हम कोई भी बीज बनाते हैं तो वहाँ से उसके फल को बिल्कुल नहीं निकालना है, तब तक नहीं निकालना है जब तक कि वो खुद आपको संकेत ना दे दे कि मैं बिल्कुल पक गया हूँ। तो करेले के बीज आपको निकालने के लिए आपको एक नेट पहनाने की ज़रूरत पड़ेगी, या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई करेले नहीं फटते हैं और वो हाथ लग जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो इनके बीज बहुत पसंद करते हैं, तो वो भी इनको तोड़कर और ले लेते हैं। अगले बीज है बैगन के। बैगन को आपको क्या करना है, बिल्कुल जब इस तरीके से तैयार हो जाए तो आप इसे बिल्कुल तोड़ सकते हैं। बैगन के बीज बहुत आसानी से तैयार होते हैं, इनको तैयार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आप देख रहे हैं कि हमारे गार्डन में काफ़ी बैगन जो इस तरह से पक जाते हैं वो सब बीज के ही रूप में बन जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से बैगन को भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन भिंडी के भी बारे में आपको हम बताते हैं। भिंडी जब पक जाए और इस तरीके से हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए, नहीं तो ये बिल्कुल फट जाती हैं और इनके अंदर से ये देखिए इस तरीके के बीज जो है वो निकल कर और यहीं पर वो जो है वो झड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब इस तरह से लाइनिंग उसमें हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी भिंडी पूरी मैच्योर हो गई है और आप उसे बिल्कुल वहाँ से निकाल लीजिए। अगली चीज़ है हमारी गलकी और नेनुआ। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, गलकी है, ये गलकी आप इसी तरह पौधे में छोड़ सकते हैं। गलकी को आपको पौधे से उतारने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें बारिश आए या कुछ भी हो, इसके अंदर पानी जो है वो नहीं घुसता है। ये गलकी हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ये बहुत तेज़ी से ये बढ़ती है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं कि हमने उसका बीज जो है बिल्कुल तैयार कर लिया है। जैसे ये गलकी हरी देख रहे हैं, आप इसको इसी तरह पौधे में छोड़ दीजिए, इसको बिल्कुल भी मत तोड़िए। ये 1-2 महीने नहीं, कम से कम 3 से 4 महीने तक ये इसी पौधे में रह जाएगी और गलकी जो है आपकी बिल्कुल तैयार जो है वो हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं ये गलकी हमारी काफ़ी पुरानी है बीजों वाली। 3 महीने तो लगभग से 2 से 3 महीने हो चुके हैं, क्योंकि ये मार्च के महीने से इसी तरह से इसमें है। और ये ऐसे ही जितने इसमें रहेगी इसके बीज उतने ही अच्छे हो जाएंगे। और इसी तरीके से 3 से 4 महीने बिल्कुल उसमें छोड़ दीजिए, बीज बिल्कुल अंदर अच्छे आपके परिपक्व हो जाएंगे, जिससे कि आपका हर एक बीज आप जैसे ही लगाएंगे अपने गार्डन में, आप देखिएगा हर एक बीज जो है आपका निकलेगा। कई बार मार्केट के बीज हम लाते हैं ना तो वो देखिएगा नहीं निकलते हैं, लेकिन आप घर के जो बीज तैयार करेंगे ना वो सारे के सारे निकल जाते हैं। अगली चीज़ है हमारी लौकी। और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे हम लौकी के बारे में कि ये लौकी तो खैर हमारी बिल्कुल देसी हो गई है, क्योंकि हम प्रतिवर्ष इसी के बीज हम लगाते हैं ज़्यादातर। और ये पौधा काफ़ी पुराना भी हो गया है। इसकी हार्वेस्टिंग हमने ठंड में करी थी और इसको पिछले साल लगाया था और ये 1 साल पुराना पौधा हो गया है। और ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अभी हमारे पास नए पौधे तैयार नहीं हुए हैं लौकी के, और हम पुराने पौधे में से छोटी बड़ी लौकियां जो है वो ले रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे ये पौधा, ये बीज मैंने बाज़ार से लाया है और ये पहली बार ये मैंने लगाया है इसको। इसके पहले भी लगाया था तो उसमें से मेरे बीज तैयार नहीं हो पाए थे। और ये पौधा जो है वो बहुत छोटा पौधा है, इतना यहाँ से यहीं तक है। और ये देखिए बिल्कुल जैसे देखिए आप ये एक ही टहनी में देखिए कितने कितने फल आए हुए हैं, और ये बिल्कुल भी बड़ा भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लौकी तैयार भी नहीं होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले इस बार इसका बीज तैयार करूं, क्योंकि ये पौधा अभी जिस तरह से जगा हुआ है, अगर और ये कम से कम 3 महीने जाग गया ये पौधा तो ये बीज अच्छे से तैयार हो जाएगा। हालांकि ये लौकी इस वक्त पक चुकी है, मतलब कि काफ़ी दिन की हो गई तो बिल्कुल पक चुकी है। लेकिन आपको बीजों के लिए इतनी कच्ची लौकी नहीं तोड़नी है, आपको इस पौधे को बिल्कुल आखिरी तक छोड़ देना है। जब तक आपका ये पौधा पूरा सूख नहीं जाता तब तक आपको इस लौकी को इसी में छोड़ देना है। कई बार ऐसा होगा कि आपका ये पौधा फल नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे फल नहीं दे रहा, अब ये एक लौकी के लिए हम नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपको बीज चाहिए तो आपको उस पौधे को छोड़ना होगा, चाहे वो फल दे चाहे ना दे, क्योंकि अभी आप इसमें आपके बीज तैयार हो रहे हैं। और जब ये बीज तैयार होंगे तो आप सोचिए आपके गार्डन में एक इतना सुंदर देसी पौधा तैयार हो जाएगा। तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि आपको लाना तो है हाइब्रिड सीड्स, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा हाइब्रिड सीड्स मिलते हैं, और आप उसी को लाइए, उसी को लगाइए और लगाने के बाद
आप अपने घर में इस तरीके से बीजों को तैयार कर लीजिए और उसके बाद अपने घर में स्वयं इस तरीके के पौधे, जैसे आप देख रहे हैं जगह जगह पर हमने लगा रखे हैं लौकी के पौधे, और आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक पौधे के ऊपर में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक कंटेनर आपको बिल्कुल रखना पड़ेगा उसके लिए काफ़ी दिनों तक। लेकिन अगर आपने बड़े कंटेनर में पौधे को लगाया है और अब आप सोच रहे हैं कि मैं इस पौधे को कितने दिन तक के रखूँगा या रखूँगी, तो हमारा कंटेनर तो इसी में एंगेज हो जाएगा, तो हम क्यों ना मार्केट से ही बीज ले आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका बड़ा कंटेनर है या आपकी क्यारी है तो आप देख सकते हैं कि ये पौधा मेरा बहुत पुराना हो गया, अब ये कभी भी सूख सकता है, क्योंकि कल ही मैंने इसमें से कुछ सूखे हुए पौधे निकाले हैं। अब इसमें मात्र 2 पौधे रह गए, एक ये पौधा जिसकी डाल बहुत पतली है और एक ये पौधा जिसकी डाल काफ़ी मोटी है, ये देखिए। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि इसको हमने कैसे काम किया है जिससे कि आपके पौधे भी रह जाए, पुराने पौधे, और नए पौधे भी लग जाए। जब आप इस तरीके की मिट्टी पूरी है और आप इसमें थोड़ी सी गुड़ाई करके अगर एक पौधा लगा देंगे तो वो पौधा कभी भी सक्सेस नहीं होगा, वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो इस जड़ के संपर्क में आ जाएगा और उसके बाद में वो काम करना जो है वो बंद कर देगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसकी पूरी अंदर तक गुड़ाई करना है। ये देखिए इस तरीके से पूरी, और आप देख रहे हैं कि गुड़ाई करके मैंने, क्योंकि इसकी जड़ को मैंने, यहाँ है इसकी जड़ें, लेकिन जो मेन है उसको मैंने नहीं छेड़ा है। और यही वजह है कि देखिए ये इस तरह से पूरी गर्मी में मैंने रखा है, लेकिन पौधा जो हमारा नहीं सूखा है। और ये देखिए इस तरीके से पूरी गुड़ाई कर लेना है, इन जड़ों को बिल्कुल हटा देना है इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ खाद डालना है, जो मैं आपको डाल के बता रही हूँ। आपको एक बीज को किस तरह से जमा करना है, साथ ही एक बीज जब आप जमा करते हैं उस पौधे को ज़्यादा दिन तक आप नहीं रख सकते हैं, आपको दूसरा पौधा लगाना है, तो उसके लिए भी क्या करना है, तो ये मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आज बता रही हूँ, जिससे कि आप इस तरह से काम कर सके। लेकिन आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम आपके साथ वीडियो लगातार शेयर कर रहे हैं हर चीज़ के, आप वो वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देख रहे हैं। अगर आप अंत तक वीडियो देखते तो हमने बीजों के ऊपर में भी वीडियो डाला है, तो अब तक आप कई बीजों को तैयार कर लेते। हमने बैगन के ऊपर में बहुत अच्छे से वीडियो डाला है, आप उस पर भी आप अपना मतलब कि बैगन के पौधे पर भी आप काम कर लेते। जैसे बैगन पर भी हमने बहुत अच्छे से आप लोग को वीडियो शेयर किया है। साथ ही हमने मिट्टी के ऊपर में भी बहुत अच्छे से बताया कि मिट्टी पर आप बारिश आने से पहले आप काम कर लीजिए। लेकिन ऐसे वीडियोस आप लोग थोड़ा कम देखते हैं, लेकिन हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे, ऑर्गेनिक पद्धति में अगर जाना है तो आपको ये सारी चीज़ें करना होगा। नहीं तो आपको तो मार्केट में आप जाइएगा तो देखिए आप एक चीज़ पूछेगा आपको 10 खादें मिल जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, ये जैसे देख रहे हैं ना, ये हाइब्रिड सीड, एक लौकी फलकर और पौधा बोलेगा बस हो गया। तो हमें पौधे ऐसे लगाना है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फल जो दे। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि एक लौकी आपको पुरानी रखनी है, चाहे इसमें बीज लगा हुआ है। अब आप उस पौधे को निकाल कर फेंक भी नहीं सकते, लेकिन वो फल भी नहीं दे रहा है। लेकिन अभी आपके पास इतनी जगह भी नहीं है, तो आपको इसमें दूसरी लौकी भी लगानी है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे देख रहे हैं आपने, हमने बिल्कुल ना, क्योंकि जितनी जगह है आप उतने में ही पहले काम करिए। क्योंकि आप जो नया पौधा भी आप लगा रहे हैं, जब इसका ग्रोथ होगा, लेकिन इसकी उम्र पार हो जाएगी, इसका समय ख़त्म हो जाएगा, तो जब, क्योंकि पौधा 1 साल टिकेगा, उससे ज़्यादा और कितना टिक जाएगा, 1.5 साल टिकेगा, उसमें फल आने कम हो जाएंगे, फल छोटे आने चालू हो जाएंगे। तो आपको या तो उसे खुद निकालना पड़ेगा या तो वो खुद निकल जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पहले इतनी नाली, जैसे हमने जहाँ जहाँ से आपको जगह मिलती है आप उतनी ही जगह बनाइए, और ज़रूरत से ज़्यादा जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये निकलती है, आप धीरे धीरे छोटी करनी की सहायता से और आप इसे बिल्कुल निकाल लीजिए। ये देखिए काफ़ी निकल गई मिट्टी। अब आपको क्या करना है, इसमें पहले खाद डाल दें कि हमें ज़मीन को नया बनाना है। अब हमें इस जगह को ना बिल्कुल नया बनाना है। नया बनाने के लिए हमको नए तरीके से काम करना पड़ेगा। इसमें गोबर की खाद डाल दी, आपके पास और ज़्यादा है तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, इसमें किचन वेस्ट डाल सकते हैं। इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमने इसके ऊपर में डाल दी मिट्टी। अभी आप मिट्टी को नया बना रहे हैं, ना कि हम
पुरानी लौकी के लिए काम नहीं हो रहा है, वो तो काम करेगी, जब उसको ये सब चीज़ें मिलेगी तो वो भी काम करेगी। लेकिन अभी हम अपनी जगह को नया बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर में हम कुछ जो है बिल्कुल मिट्टी को फुल करेंगे। देखिए इस तरीके से आजू बाजू से ले लीजिए मिट्टी पूरी, क्योंकि ये जगह सारी हमारी अभी खाली पड़ी है। ये देखिए इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है, इसमें नया पौधा लौकी का बिल्कुल लगा देना है, क्योंकि ये पोर्शन मेरा लौकी का ही है। लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं, जब एक बार हम लौकी जहाँ लगा लेते हैं तो बोला जाता है कि वहाँ दोबारा वही फल लगाइए, तो वो नहीं होता है। तो अब उसके लिए नहीं होता, उसके लिए हमें क्या करना, तो हमने मिट्टी को नया कर दिया है ना। जब हम मिट्टी को नया कर देंगे तो क्या है कि आपके आराम से जो है वो पौधे जो है आपके लग जाएंगे। इस तरीके से हमने ये तीनों पौधों को यहाँ पर लगा दिया है। ये देखिए, तो एक बड़ा कंटेनर है आपके पास, ड्रम है, कुछ है, आप उसमें इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। हाँ, और ये सारी मिट्टी अब आप यहाँ पर पूरी गिरा के और इसको फिर से पैक कर दीजिए। अब हम इसमें जो है अच्छे से पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद में ये पौधा जो है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मैंने इतने बीजों के बारे में बताया है। आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप हमें वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसी तरह से आप अपने पौधों पर काम करते रहिए। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के जवाब हम जल्द से जल्द दे दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।